आज का हमारा टॉपिक है क्या होता है जब एक चैप्टर आपका है हेलो एरिकेन और हेलो एरिन। उससे जितने इम्पोर्टेंट क्या होते हैं जब का प्रश्न पूछा जाता है या फिर कह सकते हैं केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी को लेकर के हम आए हैं। इसी वीडियो लास्ट तक देखें तो पूरे समझ में आएगा। ओके, हमारा पहला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे मतलब हटके नहीं बनता है, क्योंकि अब जो होते हैं पेपर थोड़ा हटके होती है। क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ देखते रहिए, समझाने की कोशिश समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब समझ में 100% आपको आएगा। देखिए यहाँ से अगर देखें हम सब, हमको कहा गया है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का जो आपका सूत्र पता होना चाहिए, ना पता होगा हम बताएंगे। देखिए क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है, क्लोरो मतलब Cl और बेंजीन मतलब C6H5। बेंजीन मतलब होता है C6H6, लेकिन हमको क्लोरो जोड़ना है तो एक एच को कम करने पड़ेगा तो हो जाएगा Cl। तो हमारा यही हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हमारा हो गया। अब देखिए हमको जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करना है, अब क्रिया कराना है। जलीय मतलब जलीय NaOH, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड के साथ हमको अब क्रिया कराना है। उत्प्रेरक भी हमको दिया गया है 600 केल्विन पर। क्या दिया है? 600 के दिया है हमको, और हमको दिया होगा 300 ATM। 300 ATM मतलब वायुमंडलीय दाब, हमको इतना दिया गया है। अब इसी को अब क्रिया करके हमारा क्या बनता है ये देखिए। हमारा देखिए कैसे बनेगा, बहुत सरल है। यहाँ से अगर देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा। अब कौन माइनस होगा कौन प्लस में, ये देखिए ये माइनस में होता है, Cl हरदम माइनस में होता है, ये ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। देखिए ये माइनस होता है ऑटोमेटिक, ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्लस वाला माइनस साथ ही, ये प्लस है तो इसके साथ जुड़ेगा। देखिए ये प्लस में है, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये माइनस में इसके साथ जुड़ेगा, तो प्लस वाला जोड़ दें माइनस साथ C6H5। अब देखिए माइनस वाला जुड़ेगा OH प्लस, Na प्लस में है, Na कर लीजिए, और इधर Cl माइनस में Cl कर लीजिए। NaCl C6H5OH हमारे क्या बने, एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल नहीं, फिनाल बना। ये फिनाल बना, क्या बना आपका, फिनाल भी ना, सोडियम क्लोराइड बना हमारा, नमक जिसे कहते हैं, साल्ट। ये हमारे बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। इसके बाद वाले देखें थोड़ा, अगर इधर देखें, देखिए जितना हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो पार्ट है, इसमें से इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा क्या होता है जब। इतना ही आपके क्वेश्चन बैंक, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख ले, इससे ज़्यादा नहीं दिया गया होगा। ये मेरी, क्योंकि हम एनालाइज करके लेकर आए, खोज करके लेके आए, ऐसे नहीं लेकर के आते कोई प्रश्न हो। देखिए एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। अब देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये, और एथिल क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए। एथिल क्लोराइड का सूत्र पता होगा तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। देखिए अब एथिल क्लोराइड का मतलब मेथ एथ, एथ मतलब एथिल, 2 कार्बन हमको लेना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखें तो एथिल के लिए हम CH3 एक कार्बन, फिर एक कार्बन लेना पड़ेगा, तो हमारा मेथ एथ एथिल बना। और यहीं पर क्लोराइड क्या आ गया, Cl जोड़ लीजिए, समझा। हमारे देखिए Cl जुड़ गया प्लस, अब KOH के साथ कहा गया, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हमारा क्या करना है, गर्म करना होगा। अब देखिए इसको अगर हम गर्म कर रहे हैं, देखिए उस क्या है, एथिल क्लोराइड, इसको लिख लीजिए एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब देखिएगा, अब देख बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। यहाँ से अगर देखें हम यहाँ से तोड़ सकते हैं, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। ये देखिए ये टूटेगा तो माइनस में, ये प्लस में। अब देखिए प्लस वाला माइनस साथ जुड़ेगा। देखिए CH3 CH2, अब देखिए माइनस में है OH, तो इसको लिख लीजिए, और KCl जुड़ जाएगा, KCl। देखिए यहाँ पर हमारा क्या बना, एथेनॉल, क्या बना, एथेनॉल, सॉरी एथेनॉल होगा। देखिए एथेनॉल, देखिए एथेनॉल हमारा बना। एथेनॉल ऐसे लिखा जाता है ना, लिख लेना आप, थोड़ा हिंदी नहीं आती है पर कागबार इधर उधर। देखिए एथेनॉल हो गया, ये मेथ एथेनॉल हमारा बन गया। KCl पोटेशियम क्लोराइड हमारा बना।
ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऊपर था, इसी से हमको क्रिया करा कर ये हमको प्राप्त हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी देखिए ये चौथा और छठा, सॉरी पाँचवा और छठा क्वेश्चन किए हैं। अभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारे पीछे बाकी है, क्योंकि वो थोड़ा टफ में था और इम्पॉर्टेंट था, बहुत था, इसीलिए हम इसको अभी नहीं किए। इसके लास्ट के जिससे ज़्यादा समझ में, ये अगर छोटे समझ में तो बड़े अपने आप आ जाते हैं, अगर बड़ा ही नहीं समझ में छोटे कहाँ से आएंगे, समझा। छोटे से ही शुरुआत की जाती है चाहे जो हो। अब देखिए हमारा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए थोड़ा ये टब में आ गया। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जिसे कहा जाता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहा भी सकते हैं, H2SO4, इसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब क्लोरोबेंजीन हमारा Cl बेंजीन मतलब C6H5Cl, C6H5Cl हमारा होता है, जानते होंगे। लेकिन हम जो ये C6H5Cl को हम संरचना सूत्र में लिखेंगे, जिससे हमारा सरल हो जाए क्या अब क्रिया करने में। देखिए हम बना रहे हैं बेंजीन को, इसी तरह बनता है, भूलना मत, रिंग जरूर बीच में लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन हमारा Cl जोड़ दीजिए, देखिए हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन हमारा बन गया। अब प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं, H2SO4। इसी की अब क्रिया कराकर हमारा क्या प्राप्त करना है, जो प्राप्त होगा वो प्राप्त करना होगा। देखिए अगर हम यहाँ देखें तो इसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे कैसे, देखिए एक एच यहाँ, एक एच यहाँ ले लीजिए, यस एक है तो यस इसको साथ ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए O4 है तो O3 यहाँ ले लीजिए, एक O इसके लिए छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन निकला बचा था, यहाँ कर लीजिए, एक O यहाँ से OH, समझ में, OH हमारा बना और HSO3 हमारा ये बना। देखिए दो भाग में हम तोड़ लिए हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर CH है, CH है तो यहाँ से एक H अगर हम निकाल दें, देखिए हर जगह यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है। यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से H हम अपन निकालें, तो H निकालेंगे तो ये हमारा जो है गया H2, मतलब सॉरी OH के साथ हमारा जुड़ेगा तो ये बन जाएगा H मतलब H2, और बीच में वो H2O हमारा क्या बन जाएगा, जल, H2O हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, जल बन जाएगा, समझ में, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर जो H निकला है यहाँ, यही जाकर किसके साथ जुड़ेगा, देखिए कुछ नहीं करना, बहुत सरल है, बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे पूरा आ जाएगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं है। HSO3 ये जोड़ दीजिए और यहाँ पर Cl कर दीजिए। अगर हम थोड़ा यहाँ चाहें तो SO3 जो है आय कर दीजिए, पीछे H जोड़ दीजिए तो ज़्यादा समझ में आता है। तो देखिए ये हमारा बन गया, आर्थो पे बना है, आर्थो मोटा पैरा, देखिए आर्थो इसको कहते हैं, मोटा इसको पैरा इसको, तो आर्थो पे हमारा बना है ना, आर्थो मतलब O लिखेंगे। अब लिखेंगे क्लोरो मतलब क्लोरो है ना ऊपर, क्लोरो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्या है ये, सल्फोनिक, SO3H, सल्फोनिक अम्ल, क्या है, सल्फोनिक अम्ल। बहुत मस्त थे ये, समझ तो आ ही रहा होगा, इतना तो हमको मतलब अपने आप पर भरोसा कि समझा पा रहे हैं, अपने हिसाब से ज़्यादा समझा रहे, आपकी समझने की जैसी इच्छा हो मतलब। अब देखिए यहाँ से क्लोरर को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाए। कास्टिक सोडा का फार्मूला पता होना चाहिए, क्लोरल का सूत्र पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखें तो हमारा क्लोरल का सूत्र बहुत आसान होता है, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र पता होगा, पता है कि नहीं। यहाँ से अगर देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर सूत्र पता होगा, जो CH3CHO, देखिए थोड़ा समझा ही दे, यहाँ से यही बगल समझा रहे हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है CH3CHO, यही होता है सूत्र, आप सबको पता होगा। अगर हम इसी CH3 को हम क्लोरीन की 3 परमाणु मतलब 3 क्लोरीन से अगर हम इसको H को विस्थापित कर दे तो यहाँ पर Cl3 हो जाएगा, यहाँ पर Cl3 हो जाएगा, तो CCl3CHO यही होगा क्लोरल, समझाया क्या होगा, CCl3CHO हमारे हो गया क्लोरल। और यहाँ पर कास्टिक सोडा मतलब NaOH जिसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। अब इसी को अब क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए अगर देखें, यहाँ से हमारा पहले देखिए कहाँ गया, यहाँ पर CH है तो CH लिख लीजिए। यहाँ देखिए, थोड़ी देखिए, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखिए तो एक Cl निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकला तो हमारा क्या बचा, Cl कितना बचा, Cl3 नहीं, Cl3 कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर नहीं, थोड़ा देखिए फिर से, यहाँ पर Cl नहीं निकलेगा, Cl आपका नहीं निकलेगा। देखिए जो यहाँ पर देखिए H है, जो H है, ये जो है इसके साथ इसके बीच में आकर बढ़ जाएगा तो C देखिए C3CH, देखिए
HCl3 हमारा बन गया क्लोरल, जिसे क्लोरोफार्म कहते हैं, सॉरी क्लोर नहीं क्लोरोफार्म कहते हैं। क्लोरोफार्म हमारा देखिए बन गया CHCl3 हमारा देखिए ये बना। अब जो बचा हुआ जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बचा हमारा CHOONA, तो हमारा देखिए C यहाँ से देखें तो अगर देखें यहाँ से थोड़ा देखें CHOO, देखिए CHO एक ओ यहाँ था, ओ लिख लीजिए, एन है एन कर दीजिए। अगर यहाँ इसको सही फार्म लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एच लिख सकते हैं, आगे सी लिख सकते हैं, इसके बाद डबल ओ है, डबल ओ लीजिए, एन लिख दीजिए, जिसको कहते हैं सोडियम फार्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सोडियम फार्मेट समझ लेना, क्योंकि थोड़ी जगह कम इसलिए नई रेटिंग बैठा के लिख पाए, और इसको जो समझाए थे उसे समझने के लिए बताए थे। क्लोरोफार्म प्राप्त हुआ और हमारा सोडियम फार्मेट कैसे प्राप्त हुआ। यहाँ जो Cl नहीं निकलेगा, हमने थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। CCl3 CHO है, यहाँ से यह जो हमारा इसके निकलेगा तो यहाँ से जाकर के C और Cl के बीच में बैठेगा, CHCl3 हमारा क्लोरोफार्म बन गया। और यहाँ से देखिए अगर हमारा ये इतना तो खत्म कहानी, यहाँ पर बचा CHONO। अब यहाँ देखिए C हमने लिखा CHO एक यहाँ था ओ था, यहाँ कर लीजिए, एन है एन कर लीजिए। अब इसी को सही क्रम में हम लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए एच आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए सी को, इसके बाद सी कर लीजिए, डबल ओ थे, अन्य हमने लिख दिया सोडियम फार्मेट, हमारा ये बनकर तैयार हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसके बाद देखें थोड़ा सा, अब देखें अब देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा था सब, लेकिन थोड़ा टर्म में था इसलिए हमने उसको पीछे कर दिए। देखिए अब यहाँ से अब फिर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अब बताने चल रहे हैं, समझ में। अब देखिए क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। देखिए क्लोरोबेंजीन का अगर हम जल अपघटन कराएं, क्लोरोबेंजीन का अगर क्लोरोबेंजीन का हम सूत्र पता होगा, सूत्र पता होगा। देखिए हम रिंग में ना बनाए, इसे बना दे, ज़्यादा समझ में आएगा। रिंग में नहीं बनाएंगे। देखिए रिंग बनाने तो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस जल अपघटन कराया जाता है। जल अपघटन मतलब जल अपघटन किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन मतलब थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम जल अपघटन कराएं तो यहाँ पर हमारा ये क्या प्राप्त होगा, थोड़ा दिक्कत में आए। चलिए हम जल अपघटन नहीं कराते हैं, देखिए जो प्राप्त होगा देखा जाएगा। H2 जल अपघटन करा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से हमारा OH जो है OH टूटेगा, एक H में टूटेगा, ये प्लस में होता है, ये माइनस होगा। ये देखिए यहाँ से अगर तोड़ें तो ये माइनस में होता है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला हमारा माइनस साथ जुड़ेगा। देखिए यहाँ से जुड़ेगा C6H5OH बन जाएगा, जो कि फिनाल हमारा प्राप्त हुआ। अब देखिए HCl, यहाँ पर HCl प्राप्त हुआ, ये यहाँ पर देखिए प्लस में ये माइनस जुड़ेगा तो HCl होगा। लेकिन ये थोड़ा रिएक्शन हमको सही नहीं ले रहा था, इसलिए अब भी हमको सही नहीं ले रहा है। चलिए कोई गलती होगी बताएंगे भाई, दिमाग में जब आएगा। अभी तो जो है बता दिए अभी। देखिए चलिए अभी बताएंगे अगर कोई गलती हो तो। देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमारी ईथर होगी जो कि शुष्क उपस्थिति में लिया गया है, समझ में, रिएक्शन में नहीं काम करेगा, सिर्फ उपस्थिति में। ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया Mg के साथ कराते हैं। ब्रोमोबेंजीन का हम अगर देखें तो क्या कहते हैं, संरचना सूत्र में लिखे, या फिर कह सकते हैं आप, देखिए संरचना सूत्र बनाएंगे इसको हम। देखिए बेंजीन का हमारा जो होता है, देखिए रिंग इस तरह का बनता है, संरचना सूत्र इस तरह बनता है बेंजीन का। अब देखिए हमको ब्रोम Br हम ऊपर जोड़ देते, यही हमारा ब्रोमो बेंजीन बन गया, समझा। और यही को Mg के साथ हमको क्रिया कराना है। शुष्क ईथर उपस्थिति आपकी रहेगी ना, आपको कहा गया शुष्क ईथर की उपस्थिति हमने ले लिया। अब जो है ये जो है योगात्मक यौगिक बना, मतलब जुड़ जाते हैं, रिएक्शन नहीं मतलब आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए जुड़ेंगे कैसे, देखिए Br तो जुड़ा है ऊपर है, Br हमारा है सिर्फ MgBr हो जाएगा, सीधे MgBr। अब इसका नाम भी होना चाहिए कुछ। अब यहाँ से क्या बन सकता है, फिनाइल। देखिए क्या बन सकता है, फिनाइल मैग्नीशियम, सॉरी कैसे लिख जाएगा, मैग्नीशियम ऐसे रहेगा ना, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इतना प्राप्त हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर से एक बार हम फिर अभी रिपीट कर देंगे, ओके। एक बार इसको पहले देख लीजिए, एक दो और बचा होगा,
ये एक और एक इसके नीचे। यहाँ देखिए एथिल ब्रोमाइड, देखिए एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। देखिए एथिल सॉरी एथिल ब्रोमाइड का सूत्र पता हो जाइए और सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र पता हो जाइए, बहुत सरल है ये। अगर आप देख ले यहाँ से एथिल ब्रोमाइड का सूत्र हमारा होता है एथिल मेथ एथिल मतलब 2 हमको कार्बन लेना पड़ेगा। देखिए C2H5Br हमारा एथिल यही ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड मतलब Br एथिल मतलब 2 कार्बन हमको लेना पड़ेगा। C2H5Br हमारा हो गया एथिल ब्रोमाइड। इसी को क्रिया हमको कराना है सोडियम मतलब Na, ऑक्साइड मतलब O, सोडियम मतलब Na है ये नहीं NaO और एथा मतलब एथ 2 कार्बन C2H5। देखिए इतना सरल बन गया ये, अभी उस तरह कहा जाता नहीं याद हो पाता। देखिए सोडियम मतलब Na हमने लिख दिया, ऑक्साइड मतलब हमने O होता है और एथा मतलब होता है C2H5। जैसे मेथ एथ के लिए हमें एथा कर सकते हैं, समझा। इसी से हम आपका सूत्र प्राप्त कर दिए। अब देखिए कैसे होगा रिएक्शन। अगर हम देखें तो यहाँ से इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको तो तोड़ सकते हैं। ये देखिए Na जो होता है प्लस में होता है, ये माइनस में हो जाएगा ऑलरेडी, ये माइनस में होता है, ये पूरा प्लस में हो जाएगा। देखिए अब ये देख प्लस वाला इसके साथ जुड़ी है, प्लस वाला माइनस साथ जुड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर C2H5, अब देखिए OC2H5 ये प्राप्त हुआ। ईथर हमारे डाई एथिल ईथर, हमको क्या डाई माने 2, देखिए 1 2 डाई एथिल ईथर मेथ एथिल ईथर हमें प्राप्त हुआ। प्लस यहाँ पर Na है Br है तो NaBr सोडियम ब्रोमाइड ये प्राप्त हुआ। इतना बहुत सरल क्वेश्चन थी हमारी, इसको हटाएं पन्ना को। अब देखिए ये थोड़ा है जो है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। देखिए जो हमारा जो है क्लोरोबेंजीन संरचना सूत्र अगर हम बनाना चाहे बना लीजिए। अगर हम बनाएं, देखिए आप सब बढ़िया से बनाना। क्लोरोबेंजीन का हमारा गया संरचना सूत्र और नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है HNO3, यही तो है हाँ, नाइट्रिक अम्ल यही होता है। अब इसी का हमको क्या करना है, फ्री कराना है। यहाँ से अगर हम देखें इसको दोनों तोड़ सकते हैं, थोड़ा तोड़ेंगे तो हमारा देखिए कैसे टूटेगा। यहाँ से N है, N कर लीजिए, NO3 है तो NO2 कर लीजिए, और एक O यहाँ से बचा, एक H बता तो यहाँ पर H हो जाएगा, समझा। अब देख कैसे, अब जो ये NO2 है और OH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर भी C, यहाँ पर CH हम H जो है यहाँ से H निकलेगा और ये OH के साथ जुड़ेगा तो हमारा बन जाएगा H2O सीधे एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो H2 हो गया, बीच में O है, O हमने O बना दिया। अब देखिए हमारा जो बचा है NO2 यहीं पर जाकर के जुड़ जाएगा, तो क्या कैसे जुड़ेगा देखिए, यहाँ पर देखिए यहीं पर हमारा NO2 हमारा जाकर जुड़ा और यहीं पर हमारा Cl है, Cl लगा दिए बस सीधे। अब देखिए हमारा क्या प्राप्त हुआ, O आर्थो मोटो पैरा, आर्थो हमारा बना तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लगभग यही बनेगा, समझा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कहीं रिवीजन कराने के लिए रिवीजन करा देंगे। देखिए क्लोरोबेंजीन हमको सूत्र होता है C6H5Cl, क्लोरो मतलब Cl, बेंजीन मतलब C6H5, बेंजीन को सूत्र होता है C6H6, यही बेंजीन सूत्र होता है। हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पर Cl हमारा जुड़ जाए तो यही हो जाए क्लोरोबेंजीन, तो इसलिए हमने क्लोरोबेंजीन सूत्र इस तरह लिखा प्लस H2O, क्योंकि जल अपघटन करा रहा था। यहाँ पर हमने H2O को तोड़ दिया, एक हो तो आगे कर लीजिए, यहाँ पर H एक है इसके साथ है, एक H बचा यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर ये माइनस होता है, ये प्लस में होता है, सबको पता होगा। यहाँ से देखिए हमारा तोड़ेंगे Cl माइनस होता है, ये प्लस में ऑलरेडी हो गया C6H5Cl, सॉरी C6H5Cl और C6H5Cl प्लस में है तो ये माइनस साथ जुड़ेगा तो C6H5OH प्लस HCl हमारे यहाँ पर प्राप्त हुई। देखिए इतना इंपॉर्टेंट था, थोड़ा फास्ट बताएंगे, ध्यान देखते रहिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया Mg के साथ कराते हैं, मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति हमने ले लिया, अब ब्रोमोबेंजीन Br बेंजीन मतलब होता है एक H को निकाल दे तो पूरा वही हमारा रिंग बन जाएगा, समझा। तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन और मैग्नीशियम से हम अपक्रिया कराए थे, यहाँ पर ये योगात्मक तथा माध्यमिक यौगिक प्राप्त होते हैं, समझा। ये हमारे जो है प्लस इसके साथ जाकर जोड़िए, MgBr हमारा बन जाएगा ब्रोमो, यहाँ से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारा प्राप्त हुआ। इसमें कुछ करना नहीं था।
एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। देखिए सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए। सोडियम मतलब होता है Na, एथॉक्साइड मतलब एथ मतलब मेथ, एथ मतलब दो कार्बन के लिए होता है C2H5, ऑक्साइड मतलब वो हमने बीच में लगा था, ये हो गया। देखिए अगर यहाँ देखिए तो यहाँ पर देखिए Na मतलब सोडियम एथॉक्साइड, समझ में आया? अब इसको हमें एथिल ब्रोमाइड से क्रिया कराना था तो एथिल हमने लिखा, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है। अब इसी को अब क्रिया कराए, यहाँ से तोड़े हैं, प्लस में ये माइनस में हो जाता है, ये प्लस में ये माइनस हो जाता है, तो ये प्लस वाला माइनस साथ C6H5O हमने जोड़ दिया। अब प्लस हमें प्राप्त हुआ NaBr, हमने यहाँ प्लस में भी NaBr प्राप्त हुई, इसे कहते हैं देखिए डाई एथिलीथर इसका एक और सूत्र हो सकता है। देखिए कैसे क्या हो सकता है, एथाक्सी एथेन भी हो सकता है। जैसे ये हुआ मैं सोडियम एथॉक्साइड, इसे कह सकते हैं एथाक्सी, मतलब एथाक्सी इसको लेकर के, एथेन इसको लेकर के, एथाक्सी मतलब दो नाम इसका है। ब्रोमोबेंजीन इसका साधारण और ऑफिसी हमने दोनों बता दिया है। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा अम्ल से क्रिया करते, हिंदी थोड़ा कम पढ़ पाते हैं ना इसलिए। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। अब देखो क्लोरोबेंजीन सूत्र हमने हर बार बताते आया है, इस बार बता रहे हैं। C6H5 जो है Cl, H जो है 6 होगा, इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल Cl जोड़ दीजिए, हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3, हम यहाँ पे NO2 हमने एक और कर लिए, बचा OH, हमारा ये OH हो गया। अब इसे देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये जो यहाँ पर OH है, यहाँ से एक H निकल के इस साथ जुड़ने के H2 बना लेगा। ये NO2 हमारे यहाँ पर वो आर्थो पे जाकर जुड़ जाएगा, NO2 जिसे आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन कहा गया। अब देखिए इतना तो हुआ। इसके बाद हमारे देखें अगर जो हमारे ये पहले बताए थे, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। देखिए बहुत सरल इंपॉर्टेंट है, सरल भी है इंपॉर्टेंट भी है। क्लोरोबेंजीन की जो क्लोरोबेंजीन के हम सूत्र देखिए, यहाँ संरचना सूत्र नहीं लिखे हैं। यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड की जो है, सोडियम एथॉक्साइड मतलब सोडियम मतलब ऑक्साइड मतलब OH, सोडियम एथॉक्साइड नहीं सोडियम एथॉक्साइड क्यों आ रहा है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख लीजिए 623 केल्विन, यहाँ 623 है ना, यहाँ पर 623 कर लेना। ओके, 300 वायुमंडलीय दाब पर हमको गर्म करना है C6H5OH। देखिए यहाँ पर C6H5OH हो गया और NaCl हमारा टूट गया, फिनाल बन गया। देखिए बहुत सारा है, बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हम बता दिए इतना बढ़िया तो तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के साथ KOH के साथ हमको गर्म करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहा जाता है। CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड, देखिए एथिल क्लोराइड का हम सूत्र लिखे हैं, एथिल क्लोराइड को KOH के साथ हम क्लिक कराएं तो यहाँ पर टूटेगा, ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस में होगा। यहाँ पर CH3CH2OH हम लोग एथेनॉल प्राप्त हो, KCl इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस माइनस साथ हो जाएगा KCl। यहाँ से देखिए क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्लोरोबेंजीन का सूत्र हमने देखिए सुन लिख लिया। H2O सपोर्ट होता है, जिसे कहा जाता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं, जिसको तोड़े हम तो HO3 प्लस OH हम मतलब टूटा गया। अब इसी को हम जो आर्थो पे ले जाकर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इस साथ जुड़ जाएगा, बचेगा H2O, और यहाँ पर जो कि आर्थो पे हमने जोड़ दिया है SO3H जिसे कहा जाता है सल्फोनिक अम्ल। देखिए आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे ये प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए क्लोरो को कास्टिक सोडे के साथ गर्मी किया जाता है। देखिए क्लोरल है, क्लोरो हम पढ़ रहे हैं, क्लोरल का हमने सूत्र बताया भाई CH3CHO, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र होता था CH3CHO में, CH3 को हम Cl3 के साथ विस्थापन कर देते, यहाँ पर CCl3CHO हो गया, इसी को क्लोरल कहा गया। क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहा गया, कास्टिक सोडा के साथ हम अभिक्रिया कराए तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म पर, तो ये यहाँ पर हमको सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ, समझे। देखिए अगर सोडियम फॉर्मेट हमारे यहाँ पर प्राप्त हुआ और यहाँ पर क्लोरल फॉर्म प्राप्त हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जितने भी थे। एक हेलोरिकेन और हेलोरिन जो आपका चैप्टर है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा क्या होता है जब, या फिर कह सकते हैं केवल रासायनिक सभी कर रखिए, इससे ज़्यादा नहीं बने क्वेश्चन, ये मेरी बात है, ये गारंटी, जो समझ ले वही है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट ये जो आपकी जिम्मेदारी, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जहाँ मन में आए वहाँ से शेयर कर लेना, पर शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए हमारी कर्तव्य था बताने के लिए, तो हम बता दिए। ओके, आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत चीज़ आपके लिए ही करना पड़ता है, समझा। हमें भी जब छोटे थे बहुत प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था। अब तो यूट्यूब का ज़माना हो गया, आप सिर्फ पढ़ते लिखते रहिए, पक्का है नंबर अच्छा आएगा। किसी का अगर ध्यान साइज पढ़े तो 90+ कोई के नीचे नहीं आना चाहिए, 90 तो 85+ ही, 85+ देना चाहिए, 85 के ऊपर ही, 90+। जैसे जो पढ़ने में होंगे, जो पढ़ेंगे वही इशू को प्लस पे जाएंगे, 90+ जाएंगे, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं जा पाएगा, समझ लेना। बहुत सरल होता है, जान लीजिए बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत ज़्यादा सरल होता है। सिर्फ अगर बढ़िया से पढ़े, इससे क्या मतलब समझ नहीं पाते हम, कहाँ से पूछा जाएगा सिलेबस से ही। सिलेबस ऐसे चार्ट को रख दो ना कि अगर 2-3 बार आप कोई चीज़ अगर 2 से 3 बार अगर पढ़ लीजिए, उसको भूल नहीं सकता।
अब कहाँ से देगा क्वेश्चन, देख किताब में से ना, बस अगर पढ़े रहेंगे पूरा लिख ला लेंगे। कोई ऐसा प्रश्न जो आपको नहीं आएगा, वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब को लाइक प्रेस कर लेना। बाय।